क्यों करा? आनंद आ रहा है ना अपना शक्ति प्रदर्शन देखकर? हाँ नाराज, बहुत आनंद आ रहा है फिर से शक्तिशाली बनकर। ये क्या? ये तो पूरा मैदान ही जमीन के अंदर धंस रहा है। नाराज परी, बालवीर आ गया है। अब हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। हाँ नाराज परी, और अगर उसने हमें देख लिया तो उसे संदेह हो सकता है। चलिए। हे अटकाती परी, जैसे बहता है पानी झरने से, वैसे ही अटका दो इन बच्चों को गड्ढे में गिरने से। बचाओ बालवीर। थैंक यू बालवीर। बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ। देखा नताशा? हाँ? ये कहाँ चली गई? थैंक यू बलवीर जी, थैंक यू। आप सही समय पर आ गए, इसलिए हमारी जान बच गई। थैंक यू बालवीर, थैंक यू बालवीर जी, थैंक यू। बच्चों, आप सब यहाँ से चले जाओ। आप सबका यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। हाँ, भागो भागो भागो। अगर मुझे आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो ये सारे बच्चे गड्ढे में गिर जाते। लेकिन इस मैदान की जगह इतना बड़ा गड्ढा कैसे आ गया? कहीं ये वार उस भयंकर परी का तो नहीं? ओहो, कब से ये अलमारी का दरवाजा टूटा हुआ है, आज इसे ठीक कर ही देता हूँ। ये बच्चों का ताजमहल न गिर जाए। मैं अलमारी ठीक से पकड़ता हूँ। तैयार है? हाँ, चल। ये इस कील के ऊपर बरोबर निशाना लगा के मारना, वरना मेरी उंगली पे लग जाएगा। चलेगा चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं कील पे हथौड़ा मारूंगा। मजा आएगा, मजा आएगा। हाँ, अभी मैं 3 बोलूंगा ना, तब मारना। हाँ। 1। बाबूजी, आप चीटिंग कर रहे हैं। आपने कहा था जब मैं 3 बोलूंगा, लेकिन आप तो 1 बोल रहे हैं। मतलब मैं 1, 2 और 3 बोलूंगा ना, तब मार देना। ठीक है ठीक है। 1, 2, 3। क्या हुआ बापूजी, क्यों चिल्ला रहे हैं? मोटा भाई, क्योंकि बापूजी कील से भी नाजुक है। मतलब मोटा भाई कि जब मैं ये हथौड़ी कील पे मारूंगा तो क्या कील चिल्लाएगी? नहीं। तो जब मैंने ये हथौड़ी बापूजी के हाथ में मारी तो बापूजी चिल्लाए। बापूजी
छोटी सी कील से सीखिए किस तरह दर्द को सहते हैं। महेश, सॉरी बापूजी, सॉरी 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 सॉरी। अरे लेकिन बापूजी आपके हाथ पे हथौड़ी लगी कैसे? मैं बताता हूँ मोटा भाई। अरे क्या हुआ महेश, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे इधर क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी उंगली पे हथौड़ा लगा। कैसे? मैं बताता हूँ, ये मैंने ऐसे लिया। तू इधर आ। बापूजी ये क्या, ये गलत है बापूजी। अभी तो रॉकी ने आपको हथौड़ी मारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चिल्ला रहे हैं। अरे रॉकी का पाँव मेरे पाँव के ऊपर है। क्या हुआ? इधर। अरे ये रॉकी बापूजी के पाँव पे चढ़ गया था। स्मिता, बापूजी के लिए दवाई लेके जा। हाँ। दवाई नहीं, पहले मैं ये अलमारी ठीक करता हूँ। अरे लेकिन बापूजी इसकी क्या जरूरत है, आप कारपेंटर बुलवा लेते। नहीं बहू, ये कार को पेंट करने वाला अलमारी कैसे ठीक करेगा? हमें ना बढ़ई को बुलाना चाहिए। हाँ? अरे बढ़ाई को ही अंग्रेजी में कारपेंटर कहते। मैंने उसके साथ बात की, वो इतने से काम का 1000 रुपया मांग रहा था। मैं एक कील के खर्चे में इसको बना दूंगा। बापूजी आपने डोरबेल की वक्त भी यही कहा था, और आपने झटके खाए, पोस्टमैन को झटके खिलवाए, पूरा वायर जल गया, और बापूजी 1400 वोल्ट का झटका लगा हमें। 1400 रुपए का खर्चा हुआ हमें। उन्हीं पैसों को वसूल करने के लिए मैं ये अलमारी बनाऊंगा। तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। हाँ पता है, कुछ नहीं होगा आपसे। यानी कि आप एक काम कीजिए, ये दरवाजा ना आपसे ठीक नहीं होगा, उल्टा बिगड़ जाएगा। इससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर बिगड़ूं, उसके पहले जाके चाय बनाओ। हाँ बहू, चलो चाय बनाओ। हाँ। एकदम नए जैसी बना दूंगा। कील कहाँ है कील? तू रहने दे, मुझे दे दे, मैं कर लूंगा। जा तू। कील कहाँ है कील? पता नहीं उस ग्राउंड में गड्ढा कैसे हो गया। 2 मिनट में पूरी ग्राउंड गायब हो गई। अगर मेहर बलुआ होते ना तो उनके भी होश उड़ जाते, लेकिन ऐसे हुआ कैसे? ओ बच्चे, ध्यान किधर है तेरा? अभी बाइक से टकरा जाता तो? साइकिल नहीं चलानी आती तो घर पे सीखे पहले। मुझे साइकिल चलानी आती है, पहले आप जाइए और बाइक चलानी सीखिए। अरे एक तो गलती करता है, ऊपर से मुझे सिखा रहा है। मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रैफिक कितना बढ़ गया है। ट्रैफिक बढ़ गया है तो अपने पापा से कहो तुम्हें हवाई जहाज दिला दे, वरना अच्छे से साइकिल चलाना सीख के फिर सड़क पे आओ, समझे? मुझे साइकिल चलानी आती है, और वैसे भी मुझे हवाई जहाज की जरूरत नहीं है। अभी देखो मेरी साइकिल कैसे मुझे हवा में उड़ा कर लेकर जाएगी, समझे? अरे बच्चा उड़ने लगा। मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ? ये कैसे हो रहा है? लेकिन जैसे भी हो रहा है मजा तो बहुत आ रहा है। लेकिन अब मैं नीचे कैसे उतरूंगा? ओह नो, मम्मी। तरास, हमारी शक्तियां बखूबी अपना कार्य कर रही हैं। हाँ नाराज, अब जल्द ही हमें मानव के द्वारा ऐतिहासिक स्मारक भयानक लोग पहुंचाने ही होंगे। हाँ तरास। ऐसे कैसे हो सकता है बालवीर? कुछ ही पलों में पूरा मैदान वहां से कैसे गायब हो गया? मैं वही कह रहा हूँ जो सत्य है। जरूर ये काम किसी बुरी शक्ति का ही है। हाँ, नहीं तो वो शक्ति बच्चों के खेलने के मैदान को गायब क्यों कर देगी? ये कार्य जरूर उस दुष्ट भयंकर परी का ही हो सकता है रानी परी। ठीक कहा नाराज परी, एक वही दुश्मन है बच्चों की। बच्चे खुशी से खेले कूदे, ये उससे देखा ही नहीं जाता, इसलिए वो हमेशा बच्चों की खुशियां छीनने की कोशिश करती है। ये सब तो हम जानते हैं भटकाती परी, पर सोचना हमें उस चाल के बारे में जो इस वार के पीछे छुपी है। हाँ,
इस समय ये जानना आवश्यक है कि भयंकर परी इस बार कौन सा खेल खेलना चाहती, क्यों उसने एक बार फिर सच्चाई को चुनौती देने की हिम्मत की है। हाँ, पता नहीं इस बार उसे क्या चाहिए। ऐतिहासिक इतिहास गवाह है कि भयंकर परी को परीलोक पर राज करने के अलावा और क्या चाहिए होता है। और उसका ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। हाँ बालवीर, इसीलिए वो परीलोक पर नहीं बच्चों पर वार करती है। अगर ऐसी बात है तो हमें और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा रानी परी। हाँ रानी परी, हमें भयंकर परी को दूसरा वार करने से रोकना होगा। हाँ रानी परी, सही कह रही हैं आप। बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें भयंकर परी पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। इसीलिए अब से आप में से कोई 2 परियां परीलोक और भयानक लोक की सीमाओं पर निगरानी रखें, ताकि अगर भयंकर परी कोई वार करने के बारे में सोचे भी तो हमें उसके बारे में पता चल जाए और हम उसके वार को बीच में ही नष्ट कर दें। अटकाती परी, भटकाती परी, इस कार्य की जिम्मेदारी हम आप दोनों पर सौंपते हैं। जी रानी परी। चाहे जितनी कोशिश कर लो रानी परी, लेकिन इस बार आप भयंकर परी के खेल को नहीं जान पाए, क्योंकि इस बार भयंकर परी अपना खेल खुद खेल ही नहीं रही, बल्कि हमारे द्वारा खेल रही है। इस चिपकू गम से इस दरवाजे को अलमारी में लगा दूंगा, कभी भी नहीं टूटेगा। न आवाज होगी, न कील और हथौड़े की जरूरत। वाह बापूजी वाह, ऐसा लोग कहेंगे। मेरी वजह से बापूजी को चोट लगी है, इसलिए मुझे भी बापूजी की मदद करनी चाहिए। ठीक है, बापूजी जब तक इस दरवाजे पे महाचिपकू गम लगा रहे हैं, तब तक मैं दूसरे दरवाजे पे महाचिपकू गम लगा देता हूँ। हो गया, ये चिपकू गम तो 2-5 मिनट में सूख जाएगा। एक काम करता हूँ, सबको बुला लेता हूँ। अरे महेश, कस्तूरी, बहू, यहाँ आओ, मैंने क्या किया देखो। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? ये देखो, 1000 रुपए का काम मैंने 100 रुपए में कर दिया। 100 रुपए में? क्या बात है बाबूजी। वाह दादाजी, लेकिन दादाजी हमने जो अपने हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए बनाया हुआ ताजमहल है वो हमने अंदर ही रखा है, हमें उसे पूरा करना है, हम उसे निकाल लें। अरे हाँ, हमारी कॉमिक्स भी है ना, उसे भी निकाल लेते हैं। एक काम करो, मैं ही निकाल के देता हूँ। हाँ। बाबूजी ये टूट जाएगा। अरे नहीं टूटेगा, चिपकू गम से चिपकाया है। और अब तो खुलेगा भी नहीं। हाँ? क्या? लगता है शायद अटक गया है। हाँ। कौन, बापूजी? हाँ? बाबूजी अटक गए? अरे मैं नहीं अटकाऊं, दरवाजा अटक गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, खुल जाएगा, अभी खुल जाएगा। लगता है चिपकू गम थोड़ा ज्यादा लगी। ये तो बड़े गम की बात है। हाँ? अब यानी कि बड़े दुख की बात है। हाँ। अरे पर ये हुआ कैसे? मैंने तो थोड़ा सा ही गम लगाया था। बापूजी, मैंने सोचा मैं आपकी मदद कर दूं, इसलिए महाचिपकू गम मैंने दूसरे दरवाजे के अंदर भी लगा दिया। ओह नो! रॉकी, तूने ऐसा क्यों किया? मोटा भाई, मैंने सोचा बापूजी की मैं मदद कर दूं, इसलिए। अब हमारा हिस्ट्री प्रोजेक्ट कैसे खत्म होगा? रॉकी चाचू, आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है ना कि हमारा हिस्ट्री प्रोजेक्ट भी अंदर है। ये मानव बेटा इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? रॉकी चाचू से इस तरह बात करते हैं? हम लोग जोर लगाकर खोल लेंगे। हाँ बेटा, समझ हो। हाँ, मैं खोलता हूँ। रुक, गुस्सा मत कर। अरे बाबूजी, मैं मदद करता हूँ। तू रहने दे भाई, तू रहने दे। हाँ बेटा खोल।
अबे दरवाजा टूट कर ही खुलेगा, टूट कर ही खुलेगा। हमारा हिस्ट्री प्रोजेक्ट तो टूट गया। और मेरा पैर। अरे बापूजी, मेहर, मेहर, अगर मैं तुझसे कहूँ कि मैं साइकिल के साथ हवा में उड़ गया था तो तू मानेगी? मानव, अगर मैं तुझसे कहूँ कि अब ये ताजमहल जादू से जुड़ जाएगा, तू मानेगा? नहीं। तो मैं कैसे मान लूं? लेकिन मेहर, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। पहले मैदान गायब हो गया और फिर उसमें गड्ढा हो गया और फिर मैं हवा में उड़ने लग गया और हमारी 4 दिन की मेहनत एक पल में खराब हो गई। मेहर, तू 2 मिनट अपने ताजमहल को भूलकर मेरी बात नहीं सुन सकती? मानव, तू 2 मिनट अपनी बात भूलकर ताजमहल के बारे में नहीं सुन सकता? नहीं। तो मैं क्यों सुनूं? पता नहीं ये बल्लू भी कहाँ चला गया। अगर वो होता तो एटलीस्ट हम इस ताजमहल को जोड़ने की कोशिश तो कर सकते थे ना। बल्लू होता तो भी ये पक्का है कि ताजमहल कल तक नहीं बनता। लेकिन कल हमें पनिशमेंट मिलेगी, ये तो पक्का है, वो भी इस ताजमहल की वजह से। तू तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन मुझे तो कुछ सोचना पड़ेगा ना इस ताजमहल के बारे में। हट! ताजमहल, 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 ताजमहल। मैं कितनी जरूरी बात बता रहा हूँ, लेकिन उसे इस थर्मोकॉल की ताजमहल की पड़ी है। ऊपर से कल स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी इस ताजमहल की वजह से। इससे अच्छा होता कि ताजमहल ही गायब हो जाता। ना होगा बास, ना बजेगी बांसुरी। अरे वाह मानव, हमने कुछ किया भी नहीं और तुमने हमारा कार्य भी कर दिया। शाबाश मानव, बस इसी तरह से तुम हमारे लिए ऐतिहासिक स्मारक गायब करते रहो, हमारा काम भी हो जाएगा और किसी को हम पर संदेह भी नहीं होगा। पूरा ताजमहल आना चाहिए, हाँ? और पूरा दिखाई देना चाहिए। हाँ हाँ, ताजमहल भी आ रहा है और तुम भी आ रही हो। अरे ताजमहल तो गायब हो रहा है। सावधान परियों, भयंकर परी के इस अगले बार को सहने के लिए तैयार हो जाओ। बुराई के इस अगले खेल की शुरुआत हो चुकी है। इस बार तो जीत का मजा भी दुगना होगा। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी,
अजूबों में से एक भारत की शान ताजमहल आज अचानक गायब हो गया है। क्या ताजमहल गायब हो गया है? मैंने कुछ गलत सुना होगा। आपको अपने कान चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ताजमहल अपने शहर, अपनी जगह आगरा से गायब हो गया है। कब, कहां, किसने, कैसे ताजमहल को गायब किया है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। बापूजी, माँ, स्मिता, बच्चों, अरे जल्दी आओ। महेश, क्या हुआ? बापूजी, ताजमहल गायब हो गया है। क्या हुआ? हाय हाय, बापूजी अटक गए। बाबूजी छोड़ो, मैं अटक नहीं गया हूँ, शॉक्ड हो गया हूँ। पर ऐसी कौन सी खबर सुनी? क्या आप ऐसे ब्लॉक हो गए? अरे माँ, आप बताइए। तू बता। बताइए ना बापूजी। तू बता। बापूजी, मैं कह रहा हूँ आप बताइए ना, आपकी पत्नी, आप बताइए। तुम्हारी माँ है ना, तुम बताओ। हाँ, करेक्ट। माँ, ताजमहल गायब हो गया है। हाँ? क्या? हो गए ना तुम सब भी शॉक? ताजमहल गायब हो गया। पर ऐसा कौन कर सकता है? महेश, मैं कैसे? स्मिता, तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको पक्का यकीन है कि ताजमहल गायब हो गया? हाँ हाँ, मैंने मेरी आंखों से देखा है। देखो टीवी में, देखो देखो। लेकिन ताजमहल ऐसे कैसे गायब हो सकता है? वो खिलौना थोड़ी ना है कि कोई उसे उठाकर ऐसे यहाँ से वहाँ लेके जा सके। हाँ? वो तो पता नहीं है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ताजमहल गायब हो गया है। पहले मैदान गायब हो गया और अभी ताजमहल गायब हो गया। भयंकर परी जरूर कुछ भयानक चाल चल रही है। ये सब क्या हो रहा है? मानो जैसे उस भैंस के गुब्बारे मोंटू ने मुझसे वो ग्राउंड छिनाए, उसी तरह मैदान खुद मोंटू के नीचे से हट जाए। अबे दरवाजा टूट कर ही खुलेगा, अभी देखो साइकिल कैसे मुझे हवा में उड़ाकर लेकर जाएगी। महर, तो 2 मिनट अपने ताजमहल को भूलकर मेरी बात नहीं सुन सकती? कल हमें पनिशमेंट मिलेगी, वो भी इस ताजमहल की वजह से। ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल। इससे अच्छा होता कि ताजमहल ही गायब हो जाता। खुद मोंटू के नीचे से हट जाए। अबे दरवाजा टूट कर ही खुलेगा। इससे अच्छा होता कि ताजमहल ही गायब हो जाता। अबे दरवाजा टूट कर ही खुलेगा। इससे अच्छा होता कि ताजमहल ही गायब हो जाता। अबे दरवाजा टूट कर ही खुलेगा। एक एक करके सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब ताजमहल भी मेरी वजह से ही गायब हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? मानव, मानव, इधर। क्या हुआ मानव? तू ठीक तो है ना? तू ऐसे भागकर रूम में क्यों आ गया? कुछ भी ठीक नहीं है महर। क्या हुआ मानव? मुझे भी बता, तू ऐसे घबरा क्यों रहा है? क्योंकि महर, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब कुछ सच हो रहा है। क्या मानव, तू भी? हम जो भी बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं। अरे मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। मानव, तू कब से झूठ बोलने लग गया? वेरी बैड मानव, वेरी बैड। महर, तू मेरी बात ध्यान से सुन। हम जो भी चीज बोलते हैं वैसे वो सच में तो नहीं हो जाता ना? मानव, अगर सच्चे दिल से कुछ कहेंगे तो वो सच हो भी जाता है। महर, मैं क्या बोल रहा हूँ और तू क्या समझ रही है? तुझे याद है ना, मैं तुझे शाम को कुछ बताने वाला था। हाँ, और वो चीज ये है, आज मेरे साथ सारी चीजें अजीब अजीब सी हो रही है। मैं जो भी चीज कह रहा हूँ वो सब कुछ सच हो रहा है।
मुझे लगता है कि वो ताजमहल भी उसी की वजह से गायब हुआ है। क्या? हाँ। हाँ सर, हमने आगरा और दिल्ली पुलिस से भी बात की है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, हम जल्द से जल्द पता लगा लेंगे। अच्छा हुआ तुम आ गए बालवीर। ताजमहल के गायब होने से हम सब बहुत ही परेशान हैं। परेशानी की बात तो है ही, क्योंकि ये सब कैसे हुआ और किसने किया, इसके बारे में मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हमने भी पूरी कोशिश की है बालवीर, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। कुछ करो बालवीर। ताजमहल कोई साधारण स्मारक नहीं है, पूरे विश्व में मशहूर है, हमारी देश की शान है। हाँ, और इसी आन और शान के लिए मैं ताजमहल को वापस लेकर आऊंगा। पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ताजमहल गायब हुआ, वैसे हमारे देश की चमक भी गायब हो गई है। हाँ बालवीर, ताजमहल का गायब होना हमारे देश की पहचान पे एक आक्रमण है, इसीलिए देशवासी भी दुखी है। सोचो, अगर ताजमहल ही नहीं होगा तो हमारे देश के बच्चे ताजमहल के इतिहास के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं विश्व के 8 अजूबों में से एक ताजमहल को वापस लेकर आऊंगा और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। थैंक यू बालवीर, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हम देशवासियों को निराश नहीं करोगे और हम सबके चेहरे पर खुशियां लेकर आओगे। ऐसा कैसे हो सकता है मानव कि तो जो भी बोल रहा है वो सब सच हो रहा है? मुझे नहीं पता महर, लेकिन हो ऐसा ही रहा है। देख मानव, ये बात तूने मुझे तो बता दी, लेकिन बाहर किसी को मत बताना, वरना 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 क्या? लोग तुझ पे हंसेंगे और क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि तू जो भी बोलेगा वो सच हो जाएगा? नहीं, देखा, तू खुद मान रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा मेरे साथ हो रहा है। महर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मान। चल, अब इतनी रात को कहाँ चले? अरे मानव, मेरा मतलब है कि चल, मान लेती हूँ, लेकिन तब जब मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगी। ठीक है, बोल, मैं क्या गायब करूँ? बोल, चल। दादाजी का अटकना। चीज, चीज बोल। हाँ, ये दो बेड गायब कर दे। फिर तो तू नहीं दिखेगी। हाँ, मैं मम्मी को बोल दूंगा कि तूने मुझे बोला ये दोनों बेड गायब करने को, और फिर मैं गायब कर दूंगा, और फिर मम्मी और दादी तुझे घर से गायब कर देंगी। हाँ, फिर तो ये बेड यही ठीक है। फिर क्या गायब करें? हाँ, ये डॉगी गायब कर देते हैं। नहीं, ये डॉगी नहीं, ये मेरा फेवरेट है। हाँ, ये जिराफ गायब कर दे। नहीं, ये मेरा फेवरेट है। अरे यार, फिर क्या गायब कर रहे? फ्लावर वास। मैं दिखाता हूँ। फ्लावर वास गायब हो जा। सॉरी, शायद से इसने ठीक से सुना नहीं, मैं फिर से बोलता हूँ। फ्लावर वास गायब हो जा। सॉरी, एक बार फिर से प्लीज। फ्लावर वास गायब हो। बस, बहुत हो गया मानव, मुझे और उल्लू मत बना। मैं बल्लू की तरह लल्लू नहीं हूँ, समझा? मैं सुनता हूँ। मैं कब से तुझे कह रहा हूँ फ्लावर वास गायब हो जा, गायब हो जा, गायब हो जा। रानी परी, क्या हुआ बालवीर? इतनी चिंतित क्यों हो? रानी परी, पृथ्वी लोक से ताजमहल गायब हो गया है। क्या? 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 हाँ। ये कैसे हो गया? ये तो ठीक नहीं है। ताजमहल कोई साधारण स्मारक नहीं है, पृथ्वी लोक पे 8 अजूबों में से एक है। ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारक का गायब होना
किसी नए और बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है रानी परी। पता नहीं कि ये पहला और आखिरी स्मारक गायब हुआ है या एक नई शुरुआत है। हमें तो ये सोचकर डर लग रहा है कि इसी तरह ये सब गायब ना होते रहे। रानी परी, हमें जल्द से जल्द अटकाती और भटकाती परी को यहाँ बुलाकर सत्य की जांच कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अटकाती भटकाती परी को यहाँ बुलाया जाए। खुश रहो रानी परी। खुश रहो अटकाती भटकाती परी। अच्छा हुआ आज स्वयं यहाँ आ गए। हम आपको बुला नहीं वाले थे क्योंकि पृथ्वीलोक से ताजमहल गायब हो गया है। और ये कार्य जरूर भयंकर परी नहीं किया होगा। आपका अंदेशा बिल्कुल सही है रानी परी। ये सारा कार्य भयंकर परी का ही रचाया हुआ था और इसीलिए हम दोनों ये बात बताने यहाँ आए थे। हाँ रानी परी, पर उसने ये कार्य किसी तीसरी शक्ति की मदद से किया है। तीसरी शक्ति? कौन सी तीसरी शक्ति? अटकाती परी, आप जरा विस्तार से बताइए ना। अटकाती परी, क्या आप जानती हैं कि वो तीसरी शक्ति कौन है? नहीं, पर हमें इस बात का पूरा यकीन है क्योंकि भयंकर परी और तौबा तौबा 2 पल के लिए भी भयानक लोक से बाहर नहीं गए और ना ही उन्होंने अपनी शक्तियां बाहर भेजी। और फिर अचानक से हमने हमारी दूरबीन से देखा कि ताजमहल भयानक लोक में आ गया था। और ये देख के तो हम भी हैरान हो गए कि ताजमहल भयानक लोक में कैसे। इसीलिए हम यहाँ पे आ गए और हमने भयानक लोक में प्रवेश करने की कोशिश भी की पर हम कर नहीं पाए क्योंकि भयंकर परी ने भयानक लोक पे सुरक्षा कवच बना रखा है। पर परियों, भयंकर परी की मदद कर कौन सकता है? वो तीसरी शक्ति कौन हो सकती है? आप दोनों। डूबा डूबा मतलब है मेरे के आप दोनों बजाय सवाल पूछने के हमसे क्यों नहीं पूछते सीधे भयंकर परी से ये सवाल कि है कैसे चुराया उसने ताजमहल? डूबा डूबा विराम। डूबा डूबा एक, ये समय नहीं है इन बातों का। कीजिए माफ हमें रानी परी और नाराज ताराज परी। इस बार एक नया रास्ता चुना है भयंकर परी ने हमें भ्रमित करके अपने खतरनाक खेल को पूरा करने का। लेकिन हम उसका ये खेल यही समाप्त कर देंगे। अटकाती परी भटकाती परी, आप यहां से जाइए और भयानक लोक की निगरानी को बढ़ा दीजिए और हमें पल पल की खबर दीजिए। जी रानी परी। रानी परी, इस बार भयंकर परी के बुने हुए जाल में हम सब फंस रहे हैं। हम उसके शातिर चाल को भाप भी नहीं पा रहे हैं और इसीलिए मुझे डर है कि जब तक हम उसके खेल को समझे तब तक कहीं देर ना हो जाए और भयंकर परी अपनी इस चाल में कामयाब हो जाए। परी भयंकर दिख रहा है मुझे आपके खुशी के पीछे आपका कोई बड़ा भयानक खेल। सच सच बताना परी भयंकर, चाहते क्यों है आप चुराना ऐतिहासिक स्मारक पृथ्वीलोक से? कितनी बार कहूं तौबा तौबा, मैं पृथ्वी का इतिहास मिटाना चाहती हूँ। हूँ नहीं मैं बेवकूफ आपकी। नाराज ताराज परी की तरह रह रह के आपके साथ जानने लगा हूँ मैं आपकी शातिर चालें। वो जानता मैं कि नहीं करती आप कुछ भी बिना अपने फायदे के। तो बताइए है क्या राज आपका इन ऐतिहासिक स्मारक को चुराने के पीछे? मानना पड़ेगा तौबा तौबा कि तुम्हारी अक्ल तुम्हारे कद से आखिर बढ़ ही गई। है ठीक, शुक्रिया तारीफ करने के लिए, पर है नहीं है मेरे सवाल का जवाब परी भयंकर। ठीक कहा तुमने तौबा तौबा,
इन स्मारकों को हासिल करके मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर बनना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे 3 ऐतिहासिक स्मारकों की जरूरत है। ताजमहल, जल महल और कुतुब मीनार। ऐतिहासिक स्मारकों से शक्ति बनाएंगे कैसे? अब पत्थर के स्मारक आपको शक्तिशाली? इन पत्थर के स्मारकों में छिपी है पत्थर सी मजबूत शक्ति। कई सालों से हर बदलते समय चक्र में, शुभ काल में, पवित्र तारों की दशा में एक ही जगह पर दिन रात रहते हुए इन ऐतिहासिक स्मारकों ने बहुत सारी ऊर्जा अपने अंदर संभाली है। मुझे वही ऊर्जा उनसे चाहिए। अरे ऊर्जा से क्या होगा? शक्तियां तो है आपके पास पहले से ही बहुत। हाँ, पर ये ऊर्जा खास है। इन पत्थरों में समाई हुई ये ऊर्जा जब इनसे निकलकर मेरे शरीर में जाएगी तो मेरा शरीर भी पत्थर की तरह और मजबूत और शक्तिशाली हो जाएगा। इतना शक्तिशाली कि रानी परी और बालवीर चाहे कुछ भी कर ले, मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। मैं अमर और अभेद हो जाऊंगी। लेकिन ये ताजमहल, जल महल, कुतुब मीनार ही क्यों? क्योंकि इन तीनों को मिलाकर बनता है सुनहरा त्रिकोण। अभी ये दूर हैं, इसलिए इनकी शक्तियां आपस में टकरा नहीं रही हैं। मगर जैसे ही मैं इन्हें भयानक लोक में एक त्रिकोण श्रृंखला में रखूंगी, उससे एक सुनहरा त्रिकोण बन जाएगा और उसमें से निकलेगी 300 गुना ज्यादा ऊर्जा शक्तियां, जिसे मैं अपने शरीर में संभालूं और बन जाऊंगी सबसे ज्यादा शक्तिशाली। और फिर बालवीर और रानी परी मिल भी जाएं तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वाह! हो आप महान परी भयंकर, हो आप सर्वशक्तिमान, बिल्कुल मेरी तरह। रचाया आपने क्या कमाल का खेल। बस अब इंतजार है कुतुब मीनार और जल महल के भयानक लोक तक आने का। साइलेंस! जो मैंने तुम्हें असाइनमेंट में ताजमहल बनाने के लिए कहा था, मैं वो पूछ रहा हूँ, सब बच्चे बना के लाए हैं ना? मेहर, मानव, बल्लू, ताजमहल कहाँ है? सर, वो हमने ताजमहल बनाया था, लेकिन वो हमारे घर का कबर्ड टूट गया ना, तो उसके साथ साथ हमारा ताजमहल भी टूट गया सर। ओहो। मोंटो, तुम क्लैपिंग क्यों कर रहे हो? सर, मैं इसीलिए ताली बजा रहा था क्योंकि ये इंटेलिजेंट चिल्ड्रन ने क्या बहाना दिया है ताजमहल ना बनाने का, वरना हम जैसे बेचारे बच्चे हमेशा एक ही बहाना देते। सर, मुझे ठीक नहीं लग रहा था, घर पे लाइट नहीं थी, हमें अक्ल नहीं थी। मोंटू, हम कभी झूठ नहीं बोलते, समझा? लेकिन अभी तो झूठ बोला ना। ये झूठ नहीं है, समझा मोंटू? मानो मानो, शांत हो जाओ। सर, आप खुद ही देख लीजिए। पर ये तो आधा ताजमहल है। सर, आधा ताजमहल मेरे बैग में। ये देखिए सर। सर, हमने ताजमहल पूरा बनाया था, पर अभी आधा आधा हो गया।
चलो तुम लोगों ने कोशिश की इसलिए मैं तुमको पनिश नहीं करूंगा। बैठ जाओ। मोंटू, रोहित, केवल, ताजमहल कहाँ है? सर, यहाँ हमारे देश का ताजमहल गायब हो गया और आपको हिस्ट्री के प्रोजेक्ट के ताजमहल की पड़ी है। वेरी बैड सर, वेरी बैड। बातें बनानी बहुत आती हैं। एक ताजमहल नहीं बनाया गया तुमसे। नहीं सर, हमने भी ताजमहल बनाया था, लेकिन सर कल जब आगरा में ताजमहल गायब हुआ ना, तभी हमारा भी ताजमहल गायब हुआ। पता नहीं किस जादूगर ने जादू कर दिया। एक जादू मुझे भी आता। 1 मिनट में तुम तीनों मुर्गा बन जाओ, वो वाला जादू। ये मुर्गा है सर, मतलब ये चीटिंग है सर। अब उनकी बातों में आ जाते हो, पर हमारी बात आपको झूठ लगती है। मोंटू, हम झूठ नहीं, तुम झूठ बोलते हो। अगर तूने दोबारा हमें झूठा कहा ना, तो मैं तुझे पीट दूंगा। मानव, बैठ जा, छोड़ उसे। हाँ मानव, शांत हो जा, बैठ जा। नहीं, मैं शांत नहीं बैठूंगा। बहुत हो गई इस मोंटू की मनमानी। अगर तूने कुछ बोला ना मोंटू, तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू भी याद रखेगा। समझा मोंटू? हाँ? समझ गया। आप इतने भड़के मत। रोहित, मैं समझ गया मैं। मोंटू, मानव, प्लीज साइलेंस, नो वायलेंस। सर, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। वो ही कब से चिल्लाते जा रहे हैं, अब इसे मुर्गा बनाइए। नहीं, तुम जाके बाहर मुर्गा बनोगे। उन लोगों ने कम से कम कोशिश तो की थी और तुमने वो भी नहीं किया। चलो जाओ। मानव, बाहर मिल तू मुझे बंदर बनाकर नचाया नहीं ना, मेरा नाम भी मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी नहीं। मोंटू, जा रहा। नहीं मोंटू, मैं बंदर नहीं, बल्कि तू फुटबॉल बनेगा और सब बच्चे तुझे किक मारेंगे। रोहित, मेरा बहुत मन कर रहा है तू पूरे स्कूल को यहाँ बुला लूं। हाँ बुला ले। वैसे भी रोज रोज एक हाथी को मुर्गा बनते हुए देखने को नहीं मिलता है ना। कमाल है, अभी तो बॉस ने हमें मारा नहीं, बॉस ठीक तो है ना? अरे ये बॉस कहाँ गए? और ये फुटबॉल किसका है? अरे होगा किसी का फुटबॉल यार। अरे पर हमारे फुटबॉल कहाँ है? लेकिन आज तो मैं फुटबॉल लाया ही नहीं हूँ। अरे मैं मोंटू बॉस की बात कर रहा हूँ। ओ अरे मैं आऊं। अरे बॉस, यहाँ तो हम भी है, लेकिन आप कहाँ है? अरे तुम्हारे सामने देखो। अरे बॉस, मेरे सामने तो एक केवल है। हाँ। अरे यहाँ नीचे देखो। क्या हुआ? अरे बॉस हमारे पैर के नीचे आ जाएंगे। अरे बॉस इतने छोटे थोड़ी ना है कि हमारे पैरों के नीचे दब जाएंगे। अरे ठीक से देखो ना मुझे। अरे ठीक से तो देख रहे हैं बॉस। रोहित, लगता है बॉस हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहे। लेकिन बॉस अब टेंशन मत लो, मैं और रोहित आपको अभी ढूंढ निकालेंगे। चल रोहित चल। अरे रुक। ये बॉल कहाँ से आ गया? अरे जहाँ से भी आया, हम लोग खेलते हैं ना। चलो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। शाबाश नाराज तराज, शाबाश। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। बस इसी तरह मेरा साथ देती रहो, मैं जल्द ही तुम्हें अपनी प्रधान बना दूंगी। शुक्रिया भयंकर परी।
और भयंकर परी, इस बार तो आपकी इस चाल से सिर्फ परियां ही नहीं बल्कि बालवीर भी असमंजस में पड़ गए। बस इसी तरह बेवकूफ बनते देखना चाहती हूँ मैं उन्हें। इस बार उनकी आंखों के सामने सब कुछ होगा मगर उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। भयंकर परी, आप सिर्फ आदेश कीजिए कि अगला कौन सा स्मारक गायब करना है, हम उसे गायब करके आपके पास भयानक लोग पहुंचा देंगे। अगला स्मारक मुझे जल महल चाहिए। भयंकर परी, जल महल भी जल्द ही आपके पास पहुंच जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। समय ही तो नहीं है मेरे पास नाराज तराज। इससे पहले कि बालवीर और रानी परी हमारे वार को काटने का कोई भी उपाय निकालें, मैं जल्द से जल्द उन ऐतिहासिक स्मारकों को हासिल करना चाहती हूँ। भयंकर परी, अब हम जल महल गायब करने के बाद ही आपसे मिलेंगे। हाँ, यहाँ अच्छी छाव है, हम यहाँ बैठ के खाते हैं। हाँ, बहुत भूख लगी है। एक मिनट, पहले मुझे बताओ कि ताजमहल कहाँ है? अरे नहीं। तो किसने गायब किया? अरे नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम दोनों ने अपने हाथ धोए या नहीं? हाँ, मैंने तो रगड़ रगड़ के धोए। गुड। और मानव तूने? हाँ, मैंने भी धोए थे। सुबह सुबह तो धोकर आ। मैं सिर्फ खाने के बाद एक बार हाथ धोऊंगा और उससे पानी वेस्ट भी नहीं होगा। मानव, याद है ना, खाने से पहले हाथ नहीं धोने से हम सब बच्चों को नींदू की बीमारी हो गई थी। जा जा धोकर आ, जा ठीक है ना? जा ना। अरे नहीं। अरे मानव, बॉल फेंक। हाँ हाँ। मानव रुक जा, मुझे मत फेंक। फुटबॉल को ठीक से देख मानव, मैं मोंटू। मोंटू, तू फुटबॉल बन गया है? मानव, आई एम सॉरी, मैंने तुझे बहुत तंग किया। मानव प्लीज तू बालवीर जी को जाके बोल देना कि उन्होंने मुझे ये पनिशमेंट दी है ना फुटबॉल वाली, वो कैंसिल कर दे। मानव प्लीज मुझे पहले वाला मोंटू बना दे। मानव प्लीज, मैं तुझे आगे से कभी तंग नहीं करूंगा। मानव, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मानव, मोंटू फुटबॉल बन जाए, ये तो मैंने ही कहा था। अरे क्या यार मानव, कब से बॉल मांग रहा हूँ? मानव सुनना, मानव मत मारो मुझे। मतलब मोंटू भी मेरे कहने की वजह से ही फुटबॉल बन गया है। मेरी बोली हुई बात फिर से सच हो गई। अब क्या करूं? बेचारे मोंटू को मेरी वजह से सबकी केक पड़ रही है। ऐसे तो मोंटू का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मोंटू, तू वापस से ठीक हो जा। मोंटू, तू वापस से नॉर्मल पुराना जैसा मोंटू बन जा। अरे मोंटू, तू फिर से ठीक हो जा, तू पहले जैसा मोंटू बन जा। तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैं कब से तुझे कह रहा हूँ कि तू ठीक हो जा। अरे मोंटू, तू ठीक हो जा, मैं कब से तुझे कह रहा हूँ कि तू ठीक हो जा। लग गया। ये तो मोंटू बॉस के जैसे दिख रहे हैं ना? मोंटू बॉस के जैसे दिख नहीं रहे, मोंटू बॉस ही है। हंस करो, जाओ 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 जाओ।
केवल देखा, मैंने कहा था ना कि मोंटू बॉस यही मिलेंगे। बॉस आपको तो इसे क्लास में रखवा दे, अब इस बहाने कंफर्टेबल फील करोगे। कंफर्टेबल तुम्हारी तो। हे भगवान, ये कैसी हालत में फंस गया हूँ मैं। आप यहाँ क्यों? हमारे यहाँ आने से आपको कोई परेशानी हो रही है? नहीं बालपरी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें आपके यहाँ आने से क्या परेशानी हो? नाराज तराज परी, आप दोनों जादुई कुंड में किससे बात कर रही थी? बात? इसमें किससे बात करेंगे नटखट परी? सब तो यही है। और नटखट परी, वैसे भी जादुई कुंड तो खराब है। हाँ खराब है, और हम दोनों तो आपस में यही बात करते हुए जादुई कुंड को ठीक कर रहे थे, है ना तराज? हाँ नाराज। अच्छा, फिर तो मुझे इस जादुई कुंड को देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि परिलोक में अगर कोई भी यंत्र खराब होता है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी तो आप ही की है। हाँ बालपरी, मैं अभी इस जादुई कुंड की जांच करती हूँ। रुक जाइए नटखट परी, जादुई कुंड की जांच करने की क्या जरूरत है? जब तक जांच नहीं करूंगी तब तक ठीक कैसे करूंगी? हमें ठीक नहीं होना ना। ठीक आपको नहीं होना है नाराज परी, ठीक इस जादुई कुंड को होना है। नटखट परी, आप जाकर उस जादुई कुंड की जांच कीजिए। जी बालपरी। अब नटखट परी को पता चल जाएगा कि ये जादुई कुंड खराब नहीं है और हम भयंकर परी से बात कर रहे थे। अब हम पकड़े जाएंगे। क्या करें, कैसे करें, कैसे बचें इनसे? मैं दंड का प्रयोग करती हूँ। नाराज, लगता है कि आज हमारा राज खुल ही जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि हम भयंकर परी का साथ थे और हमें इस विश्वासघात की बहुत कड़ी सजा मिलेगी। तराज, चलो सीधे भयानक लोग चलते हैं और वहां जाके जल्दी से भयंकर परी को सब कुछ बता देते हैं, वरना रानी परी हमें हमेशा हमेशा के लिए सर्वदा कैद खाने में कैद कर देगी। ठीक है ना, चलो। परियों है अति आवश्यक कार्य, बुलाए इसलिए अति शीघ्र रानी परी ने रानी महल में आपको। ठीक है टुपा टुपा एक, हम अभी आते हैं। है ठीक। हाँ बालपरी, अभी चलते हैं। इस जादुई कुंड की जांच मैं बाद में कर लूंगी। आप दोनों भी चलिए नाराज तराज परी। जी चलिए। अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊं सबको कि मेरे साथ क्या हो रहा है? और जब मेहरी मेरे बात पे विश्वास नहीं कर रही है, कौन करेगा? मैं करूंगा। तू करेगा बल्लू? हाँ, अब करूंगा क्या? मैंने तो कर भी लिया, देख होमवर्क। हाँ? अरे मानो, तूने अपना होमवर्क शुरू भी नहीं किया? शुरू होगा भी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या होमवर्क? नहीं, मेरे साथ जो हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। ओ, अब तुझे बुखार तो नहीं है, तो जुकाम है क्या? मुझे मालूम था तू भी मेरी बात को नहीं समझेगा। अरे क्यों नहीं समझूंगा? मुझे 25 भाषाएं आती है। हिंदी में मानो मेरा भाई है, इंग्लिश में मानो इज माय ब्रदर, गुजराती में मानो मारो भाई छे, फिर मराठी में मानो माझा भाव आहे, पंजाबी में मानव सड्डा वीर है, बंगाली में बस 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 बस। अच्छा ठीक है, मानो तू इनमें से किसी भी भाषा में बोल, मैं समझ जाऊंगा। तू हंसेगा नहीं ना? मानो मैं तेरी बात पे कभी हंसा हूं क्या? तू अभी भी हंस रहा है। सॉरी, हम नहीं हंसूंगा। हंसा? तो सुन, आज मेरे साथ सारी अजीब अजीब सी चीजें हो रही है। आज स्कूल में ना मानव, जरा यहाँ आना। एक मिनट अमेर, मैं बल्लू से कोई जरूरी बात कर रहा हूँ।
मुझे उससे भी ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए जल्दी आ वरना पीट दूंगी। बल्लू मुझे पिटना नहीं है, मैं बाद में तुझसे बात करता हूँ। हाँ? क्या चल रहा है? टीवी। और टीवी पे क्या चल रहा है वो पूछने के लिए तूने मुझे क्यों बुलाया? तू बल्लू को तेरी जो बोलता हूँ वो हो जाता है वो वाली स्टोरी सुना रहा ना? महर वो स्टोरी नहीं है, ऐसा सच में हुआ है। ऐसे हंसेगा बल्लू तुझ पे। तू उस लल्लू को बोलेगा ना, सबको बोल देगा। और आज तो सिर्फ मैं हंस रही हूँ, लेकिन कल सारे घर वाले हंसेंगे। फिर स्कूल वाले हंसेंगे तुझ पे। और फिर पूरी दुनिया हंसेगी मुझ पर। हाँ तो सोच मैं किस किस को पीटती फिरूंगी। हाँ महर तू सही कह रही है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। चल तब मेरे के अंदर चल। महर सुन ना। चल मानव। महर मानव चुपचाप यहाँ बैठ और होमवर्क कर। और हाँ खबरदार वो बात किसी को बताई तो पीट दूंगी, समझा? महर तरास, किसी भी तरह हमें भयंकर परी के लिए मानव से जयपुर का जल महल गायब करवाना। मैं सच कब तक छुपा कर रखूं? और तू तो मेरी बात पर यकीन कर, मैंने बोला था कि मोंटू फुटबॉल बन जाए और वो सच्ची में फुटबॉल बन गया था। मानव प्लीज बहुत हो गया। अरे कभी तो कह रहा है कि मैं आसमान में उड़ गया, कभी तो कह रहा है मोंटू फुटबॉल बन गया, कभी तो कह रहा है प्लेग्राउंड में गड्ढे पड़ गए, कभी तो कह रहा है ताजमहल गायब हो गया। ये सब बात मैं क्या कोई भी नहीं मानेगा। और अगर तुझे लगता है कि ये सब तेरी वजह से हो रहा है तो चुपचाप ही बैठना, ओके? ठीक है तू सही कह रही है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब ना ही कुछ बोलूंगा और ना कुछ होगा। बेटर। नाराज, अगर मानव गुस्से में कुछ बोलेगा नहीं तो हम इससे जलमहल को कैसे गायब करवाएंगे? दिमाग से। हाँ तरास, मेरे दिमाग से। लेकिन कैसे? अभी बता। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।